class. This is the fourth video of this chapter. Magnificent Chola temples and bronze sculptures. तो मेन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे. देखिए कुछ चोल राजाओं ने कौन कौन से टेम्पल्स बनवाए थे. तो यहाँ देखते हैं चोला टेम्पल आर्किटेक्चर इज एविडेंट इन द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावर एंड गंगैकोंडा चोलापुरम. नोटेबल अमंग दिस टेम्पल्स, इन टेम्पल्स में सबसे ज़्यादा फेमस थे. देखिए नोटेबल टेम्पल्स आर द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय राजाराज फर्स्ट. तंजावर का बृहदेश्वर टेम्पल जो राजा फर्स्ट के द्वारा बनाया गया. एंड गंगैकोंडा चोलापुरम टेम्पल बाय राजाराज फर्स्ट एट गंगैकोंडा चोलापुरम. ठीक है, तो ये फेमस मंदिर थे. अब ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ द चोला पीरियड, चोल पीरियड के समय की एक कांस्य की मूर्ति. नेक्स्ट देखते हैं द बृहदेश्वर टेम्पल जो राजराज फर्स्ट के द्वारा तंजावर में बनाया गया है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं क्लास ग्रेट एग्रेरियन डेवलपमेंट अंडर द चोला. चोलास के समय में क्या क्या एग्रेरियन डेवलपमेंट हुई. प्रेजेंट डे तमिलनाडु सा ट्रमेंडस प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर अंडर द चोला रूलर्स. तो प्रेजेंट में तमिलनाडु में चोल शासकों के समय में बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट और प्रोग्रेस देखने को मिला था. बोथ द कावेरी बेसिन एंड द कावेरी डेल्टा आर एंडोर्ड विद रिच फर्टाइल सॉइल. तो ये एरिया बहुत ही रिच फर्टाइल सॉइल का था. डिपोजिट बाय द सेवरल कावेरी ट्रिब्यूटरीज, कावेरी की नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती थी. चैनल्स ऑन देयर बैंक. द चोला किंग्स टू मैनी इनिशिएटिव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द फर्टाइल सॉइल एंड प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटीज, वाटर फैसिलिटीज. तो उस एरियाज को डेवलप कराने में रिवर्स का बहुत बड़ा हाथ था. मोस्ट ऑफ द कनाल्स ऑफ द कावेरी बिलोंग्स टू द चोला पीरियड. तो मोस्टली कावेरी से निकले नहरें उस चोला पीरियड के समय की थी. कनाल्स मीन्स नहरें. तो राजेंद्र चोल डग एन आर्टिफिशियल लेक नियर हिज कैपिटल. उसने अपने राजधानी के पास एक आर्टिफिशियल झील भी बना रखी थी. तो इस तरह डेवलपमेंट अपने टॉप पर था और इन चोल राजाओं ने काफ़ी कुछ किया रिवर्स की बदौलत. यहाँ पर आते हैं क्लास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोल एम्पायर. चोल एम्पायर का प्रशासन. तो क्या क्या मेन पॉइंट थे. कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स, जमीन का रिकॉर्ड रखा करते थे. या किन फार्मर से कितना टैक्स लिया गया है, टैक्स का रिकॉर्ड रखा जाता था. डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर टू फार्मर्स फ्रॉम इरीगेशन कैनाल्स. फार्मर्स को नहरों से पानी मिला करता था. सेटलिंग क्वारल्स अमंग द विलेजर्स, गांव के लोगों के झगड़ों का निपटारा करना. ठीक है, पनिशिंग लॉ ब्रेकर्स एंड क्रिमिनल्स, कानून तोड़ने वालों को और क्रिमिनल्स को पनिश करना. ठीक है, ये मेन पॉइंट थे चोल प्रशासन के. ठीक है, द नाडू वाज ए काउंसिल फॉर्मेड टू लुक आफ्टर 20 to 50 विलेज. तो नाडू एक ऐसा वर्ड है, तो 20 से 25 गाँव के ग्रुप को कहा जाता था. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. देखिए हम कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रह्मदेव. ब्रह्मदेव का प्रशासन कैसा होता था. एज वी नो ब्रह्मदेव वाज लैंड ग्रांट गिवन ब्राह्मण. तो पहले हम पढ़ चुके हैं ब्राह्मणों को जो जमीन दी जाती थी उसको ब्रह्मदेव कहते थे राजाओं के द्वारा. ऑन दीज लैंड ग्रांट्स इमर्जेड अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इन द कावेरी. तो इसकी वजह से कावेरी रिवर के आसपास बहुत बड़ी क्षेत्रों बड़ी संख्या में ब्राह्मणों का निवास हो गया था. ठीक है, अब इनके समय में कैसा प्रशासन था. ऑल दोज हू विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ सभा शुड हैव ऑनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड. तो उस सभा में शामिल वो लोग होते थे जिन्हें केवल जिनके पास ज़मीन होगी और जो टैक्स देते हैं. दिस शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके पास अपना घर होना चाहिए. शुड हैव बिटवीन 35-70 एज होनी चाहिए. नॉलेज ऑफ द वेदास, वेदों का ज्ञान हो. दिस शुड बी वेल वर्सेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासन में वो अच्छे हों. इस तरह से रूल्स थे, तभी उन ब्रह्मदेव में शामिल माना जाता था उन लोगों को. ठीक, कैटेगरीज ऑफ लैंड चोला एडमिनिस्ट्रेशन. जमीन की कैटेगरीज चोला शासन समय बहुत अलग अलग होती थी. फर्स्ट बने देखिए बेलैंग जो जमीन है. देखिए बेलैंग लैंड बिलोंगिंग टू नॉन ब्राह्मण प्रेजेंट प्रॉपर्टीयर्स. तो ऐसी ज़मीन जो नॉन ब्राह्मण के पास होती थी, जो ब्राह्मण नहीं होता था, उसको बेलैंग कहते थे. ब्रह्मदेव लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स. ब्रह्मदेव वो जमीन जो गिफ्ट ब्राह्मण को गिफ्ट की गई हो. ठीक है, सालभोगा लैंड गिवन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल. स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दी गई जमीन. ठीक है, देवदाना त्रितमुखी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स. मंदिर को दान की गई जमीन कहलाती थी. ठीक है, पहली चंदम लैंड टू डोनेट टू द जैन इंस्टीट्यूशंस.
जैन संस्थाओं के लिए डोनेट की गई जमीन पली चैंदम कहलाती थी। ठीक है क्लास, इस तरह हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट जो रिमेनिंग है आप और डीपली रीडिंग करेंगे, जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है उसको आप खुद पढ़ सकते हैं और आगे का वर्क कर सकते हैं, और कुछ भी डिफिकल्ट है वो मुझसे आप क्वेश्चन करेंगे।